दोस्तों, क्या आप अपने टूटते और झड़ते हुए बालों से परेशान हैं और दुनिया भर के हेयर प्रोडक्ट्स यूज करने के बावजूद आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं मिल रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे ज़बरदस्त हेयर ऑयल के बारे में जो कि आपको बालों की करीब करीब हर एक तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने की ताकत रखता है। फिर चाहे आपको हेयर फॉल हो रहा हो, चाहे आपके डैंड्रफ हो, चाहे आपके बाल कमज़ोर हो गए हों या फिर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऑयल आयुर्वेदिक पैरामीटर्स पे तो खरा उतरता ही है, साथ ही साथ अनगिनत साइंटिफिक रिसर्चेस भी इसके ऊपर हो चुकी हैं जिनमें ये अपने इन सभी दावों के ऊपर पूरी तरह से खरा उतरा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस ज़बरदस्त हेयर ऑयल के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, हेयर फॉल की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। आपके जेनेटिक्स से लेके पॉल्यूशन तक, स्ट्रेस से लेके पुअर न्यूट्रिशन तक, हर एक चीज़ आपकी बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे आपके बाल झड़ने लगते हैं, वक्त से पहले कई बार सफ़ेद होने लगते हैं, डैंड्रफ आ जाती है और बालों की जो एक नेचुरल चमक होती है, जो खूबसूरती होती है, वो ख़त्म हो जाती है। वैसे जब भी किसी इंसान को हेयर फॉल होता है या फिर बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सबसे पहले इससे बचने के लिए तरह तरह के हेयर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इनसे हमें कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि जो प्रोडक्ट्स हम अच्छा समझ के यूज़ करते हैं उनके अंदर कई बार बहुत ज़्यादा हाई केमिकल्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी नुकसानदेह चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बालों को फ़ायदा पहुंचाना तो दूर, उन्हें उल्टा नुकसान पहुंचा देती हैं, ख़राब कर देती हैं। इसलिए जब भी आपको बालों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए नेचुरल तरीक़ों से उसको ठीक करने की। नेचर ने दोस्तों हमें बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ दी हैं जो कि बालों के लिए संजीवनी बूटी का काम करती हैं, और इनमें से एक ऐसी ही जड़ी बूटी जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है भृंगराज। जी हाँ दोस्तों, भृंगराज, जिसको केशराज या फिर किंग ऑफ द हेयर भी कहा जाता है, ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि आयुर्वेद में बालों की करीब करीब हर एक तरह की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। भृंगराज का सबसे पहला फ़ायदा आपको मिलता है हेयर ग्रोथ के लिए। भृंगराज बालों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूट्रिशन है जिसमें विटामिन डी, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसी चीज़ें होती हैं, और ये सभी चीज़ें हमारे हेयर की फॉलिकल्स को नरिश करने का काम करती हैं और बालों की ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। 2008 में भृंगराज ऑयल के ऊपर एक स्टडी की गई थी जिसमें एल्बिनो रेट्स के ऊपर भृंगराज ऑयल का इस्तेमाल किया गया और पाया गया कि इसे इस्तेमाल करने से नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स इन रैट्स के अंदर बढ़ गए। दोस्तों, ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टडी थी जिसमें ये कंक्लूजन निकाला गया कि भृंगराज ऑयल को इस्तेमाल करने से बालों की डेंसिटी बढ़ती है और हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। भृंगराज का दूसरा फायदा मिलता है डैंड्रफ के लिए। अगर आपको डैंड्रफ है तो आप जान जाइए कि भृंगराज के अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डैंड्रफ कॉजिंग फंगस को किल करती हैं। दोस्तों, डैंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसमें आपकी जो सर की स्कैल्प होती है उसमें ये फंगस जाके जमा हो जाता है और हम इसे समझते हैं कि ये डैंड्रफ या रूसी हो रही है या हमारे बालों में ड्राइनेस आ गई है। बेसिकली ये ड्राइनेस नहीं होती है, ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है, और क्योंकि भृंगराज ऑयल के अंदर एंटी फंगल गुण होते हैं, एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, तो इसी वजह से इसको इस्तेमाल करने से आपको डैंड्रफ के केस में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। भृंगराज बालों को काला करने का भी काम करता है। अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगे हैं तो आप भृंगराज ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसके अंदर डार्कनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डार्कनिंग प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि ये आपके बालों को काला करने का काम करता है, डार्क करने का काम करता है। वैसे बालों का सफ़ेद होना कई बार जेनेटिक कारणों से भी हो सकता है दोस्तों, या फिर बढ़ती उम्र के कारण भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं, जो कि एक नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन चाहे आपके अंदर कारण कोई भी हो, भृंगराज ऑयल का इस्तेमाल करने से आप अपने बालों के सफ़ेद होने की स्पीड को कम कर सकते हैं और किसी हद तक वापस से अपने सफ़ेद हो गए बालों को काला भी कर सकते हैं। दोस्तों, बालों के गिरने के लिए और वक्त से पहले सफ़ेद होने के लिए स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होती है। आजकल के जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, जितनी ज़्यादा भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं और जितनी ज़्यादा स्ट्रेस हमारे माइंड में हर समय भरी रहती है, इसकी वजह से हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और बाल झड़ने लगते हैं। भृंगराज हमारी नर्व्स को रिलैक्स करने का काम करता है, स्ट्रेस को कम करने का काम करता है और हमारे ब्रेन को रिलैक्स करके हमें नींद लाने का काम करता है। यानी इसको लगाने से आपको नींद अच्छी आती है, तनाव कम होता है।
और जब इसकी मालिश आप करते हैं तो उससे आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और अल्टीमेटली इन सभी चीज़ों का एक पॉजिटिव इफेक्ट आपको ये मिलता है कि आपके बाल गिरना और झड़ना रुक जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई भृंगराज से मिलने वाले फायदों के बारे में। अब आइए बात करते हैं कि आपको भृंगराज ऑयल कहाँ से लेना चाहिए। दोस्तों भृंगराज ऑयल को आप किसी भी अच्छी आयुर्वेदिक फार्मेसी से खरीद सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो घर पे इसको खुद भी तैयार कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मार्केट से भृंगराज ऑयल लेना चाहते हैं तो आपको कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग मार्केट से ही लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप घर पे खुद इसको बनाना चाहते हैं तो उसको बनाने का तरीका क्या है। दोस्तों वैसे तो मार्केट में आपको बहुत सारे भृंगराज के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप एक रिलायबल ऑयल लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वनसार महाभृंगराज तेल। वनसार महाभृंगराज तेल भृंगराज से बना हुआ एक बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है जो कि आपके बालों को 360 डिग्री प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। दोस्तों आमतौर पे जो हेयर ऑयल्स हम लोग रोज़मर्रा की अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं बालों में लगाने के लिए, वो सिर्फ हमारे बालों को नरिशमेंट देते हैं। लेकिन अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है तो इसके लिए आपको प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि हेयर फॉल की जड़ पे काम कर सके और आपको लास्टिंग रिजल्ट्स दे सके। वनसार महाभृंगराज ऑयल को भृंगराज के साथ साथ 26 और पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब्स को तिल के तेल में तेल पाक विधि से धीमी धीमी आंच पे पका के बनाया जाता है, जिससे ऑर्डिनरी दूसरे जो हेयर ऑयल्स होते हैं उनकी कंपैरिजन में करीब 4 गुना ज़्यादा ये इफेक्टिव बन जाता है। वैसे दोस्तों तिल का तेल जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है वो अपने आप में भी बालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ होता है। तिल का तेल बालों की जड़ों में मॉइस्चर को लॉक करता है, उन्हें मजबूत बनाता है और डैंड्रफ को भी रोकता है, और ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हेयर फॉल के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होती हैं। वैसे सिर्फ आयुर्वेदिक पैरामीटर्स ही नहीं, साइंटिफिक लेवल पर भी वनसार महाभृंगराज तेल बहुत ही सुपीरियर है, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट क्वालिटी का भृंगराज यूज़ किया जाता है जिसमें एक्लिप्टासोनिन्स और फाइटोस्टिरोल्स कंटेंट बहुत हाई होता है। अब आप कहेंगे कि ये एक्लिप्टासोनिन्स और फाइटोस्टेरॉल्स क्या भला है। बेसिकली ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि स्कैल्प के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं और आपके बालों को सेहतमंद बनाते हैं। तो अगर आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं, डैंड्रफ से आप परेशान हैं या फिर आपके बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद होने लगे हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए आप वनसार महाभृंगराज तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तेल के साथ आपको एक कॉम्ब एप्लीकेटर भी मिलता है जिससे आप बड़ी आसानी से अपने बालों की जड़ों में इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसे लगाने के बाद करीब 5 से लेकर 7 मिनट तक हल्के हाथ से आप अपने स्कैल्प की मसाज करें और फिर कम से कम 2 से लेकर 4 घंटे तक इसको लगा रहने दें। वैसे बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको रात को सोते समय लगाया करें और फिर सारी रात इसको इसी तरह से लगा रहने दें, छोड़ दें। सुबह में आप अपने बालों को वॉश कर लें। दोस्तों इस हेयर ऑयल को आप अल्टरनेट डे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है तो आप इसको रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना इस्तेमाल करने से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वनसार महाभृंगराज तेल दोस्तों अब एक नए और अट्रैक्टिव पैकिंग में अवेलेबल है, लेकिन आपको इन दोनों में से कोई सा भी पैक मिल सकता है। दोनों ही सेम प्रोडक्ट्स हैं, सेम फॉर्मुलेशन है, तो आपको दोनों में से कोई सा भी मिले असर आपको सेम ही मिलेगा। वनसार महाभृंगराज तेल के बारे में दोस्तों ज़्यादा जानने के लिए या फिर इसे परचेस करने के लिए आपको सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगे, तो एक बार इन लिंक्स पर क्लिक करके इसको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। रेडीमेड प्रोडक्ट के बाद अब आइए जानते हैं कि अगर आप भृंगराज ऑयल को घर पे ही तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों भृंगराज ऑयल को बनाने के लिए आपको टोटल 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ है 2 कप तिल का तेल, दूसरी चीज़ है 1 कप सूखा हुआ भृंगराज और तीसरी चीज़ है 2 टेबलस्पून मेथी दाना। सबसे पहले आपको सूखा हुआ भृंगराज लेना है और उसको साफ करके हाथ से पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। वैसे आप चाहें तो मार्केट से पिसा हुआ भृंगराज भी ले सकते हैं, लेकिन साबुत भृंगराज इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि पिसे हुए में आपको क्या चीज़ मिल रही है, मिलावट है या नहीं है, इसका आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मेथी दाना लेना है और उसको खरल में पहले या फिर किसी मिक्सर ग्राइंडर में मोटा मोटा आपको पीस लेना है। याद रखना हमेशा आपको इसको मोटा मोटा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। मोटा मोटा इसको पीसने के बाद और भृंगराज को तोड़ने के बाद दोनों चीज़ों को आप एक जगह रख दीजिए और इसके बाद आपने जो 2 कप तिल का तेल लिया था उसको एक कढ़ाई में डाल के पकने के लिए धीमी आंच पे रख दीजिए। जब ये तेल आपका गर्म हो जाए तो इसके अंदर ये दोनों ही चीज़ें आपको डालनी है और उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर में इसको चम्मच से आपको हिलाते रहना है और धीमी आंच पे ही इसको आपको पकाना है। धीमी आंच पे इसलिए पकाना है और चलाते इसलिए रहना है ताकि ये बीच बीच में जल ना जाए। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो हो सकता है चीज़ें जल जाएं या फिर आपका तेल जो है वो जल जाए। जब ये तेल आपका अच्छी तरीके से पक जाए और इसका रंग डार्क सा हो जाए तो इसको आप उतार लीजिए और छान कर एक कांच के जार में स्टोर करके रख लीजिए।
लीजिए, आपका भृंगराज तेल तैयार है। दोस्तों, इस तेल को आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों की जड़ों में रात को सोते समय लगाएं और सुबह इसको धो लें किसी बहुत ही माइल्ड से शैम्पू की मदद से। इस तेल को लगाने से कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि आपके बाल गिरना कम हो जाएंगे। जो बाल आपके ऑलरेडी गिर चुके हैं उनकी जगह नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे और बालों की चमक भी बढ़ेगी, बाल घने भी बनेंगे, लंबे, मुलायम और खूबसूरत भी बन जाएंगे। दोस्तों, जब भी आप कोई हेयर ट्रीटमेंट करते हैं तो हमेशा याद रखें कि इसमें विजिबल रिजल्ट्स दिखाई देने में वक्त लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि बालों की एक अपनी साइकिल होती है जिसको पूरा करने के लिए कई महीने का वक्त चाहिए होता है। इसलिए जब भी आप कोई हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं या कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसको रेगुलरली इस्तेमाल करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आमतौर पे विजिबल रिजल्ट्स दिखाई देने में आपको करीब 3 से लेकर 6 महीने तक का टाइम भी लग सकता है या फिर कई बार इससे ज़्यादा भी लग सकता है। इसलिए होता क्या है कि कई बार हम लोग जब कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो बीच में ही निराश हो जाते हैं कि हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और हम इलाज को बीच में ही छोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी गलती है और आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस आयुर्वेदिक हेयर ऑयल के साथ अच्छी डाइट लेना, स्ट्रेस से बचे रहना, प्रॉपर नींद लेना, दिन में 8 से 10 ग्लास तक पानी ज़रूर पीना और अपने बालों की साफ़ सफाई रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जहाँ तक हो सके अपने बालों को पॉल्यूशन से, तेज़ धूप से और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से बचा के रखें। आई कैन 100% एश्योर यू कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।